Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात, टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। बगोदर में भीषण आगलगी की घटना, 10 फुटपाती दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों का हुआ नुकसान। सीओडी पटेल नगर में जारी है चोरों का आतंक। होली में गांव गए सिविल कोर्ट कर्मी के घर को बनाया निशाना, लाखों के जेवर समेत अन्य सामान ले गए चोर। 2 महीने में चोरी की यह 8वीं वारदात। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में इन हाउस ट्रेनिंग हुआ संपन्न। तनाव प्रबंधन विषय पर आचार्य दीदी को दिया गया प्रशिक्षण। हर घर नल जल योजना की चिकनाडी, पंचायत नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में रोष। ग्रामीणों ने की बैठक, जल्द योजना से पंचायत वासियों को लाभ दिलाए जाने की मांग। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित बगोदर बाजार के फुटपाती दुकान में गुरुवार की सुबह करीब 5:30 बजे भीषण आग लग गई। घटना में 10 दुकानें जल गई और देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग लगी की इस घटना से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और सभी अपने अपने स्तर से आग बुझाने के प्रयास में जुटे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों का प्रयास नाकाफी साबित हुआ। इधर घटना की जानकारी पर विधायक विनोद कुमार सिंह, बगोदर सरिया SDPO धनंजय राम, थाना प्रभारी सुखसागर सिंह चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। वहीं सूचना पर धनबाद से फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। इसके बाद बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार आग की चपेट में आई कई दुकानों में जनरल स्टोर, पान, बेक, सब्जी की दुकानें शामिल हैं। हालांकि आग कैसे लगी इसकी वास्तविक कारण का खुलासा नहीं हो सका है। घटना से दुकान मालिकों पर बड़ी आग की समस्या उत्पन्न हो गई है। मुफस्सिल थाना इलाके के सीहोडी पटेल नगर में चोरों का उत्पात जारी है। इस बार चोरों ने सिविल कोर्ट कर्मी के घर को निशाना बनाते हुए हाथ साफ किया है। घटना को लेकर गृह स्वामी राजदेव रजक ने मुफस्सिल थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। भुक्तभोगी राजदेव रजक ने बताया कि होली पर्व मनाने के लिए वो अपने पूरे परिवार के साथ देवरी थाना क्षेत्र स्थित अपने पैतृक निवास चतरो गए थे। आज सुबह जब वे घर लौटे तो देखा कि घर का ग्रिल क्षतिग्रस्त है। फिर अंदर घुसे तो पाया कि पूरा घर अस्त व्यस्त है और सारे कीमती सामान गायब है। इसके बाद हो हल्ला होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। राजदेव रजक ने बताया कि चोर उनके घर से 8 लाख के जेवर, 2 LCD टीवी, कांसा पीतल के बर्तन और 15,000 नगद लेकर गए हैं। बता दें कि घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर कॉलेज मोड़ के पास पुलिस सहायता केंद्र भी है। इसके बावजूद चोरों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि 2 महीने के अंदर यह 8वीं चोरी की घटना है। लगातार एक के बाद एक हो रहे चोरी की वारदात से स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है। लोग इलाके में स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
सबसे सीधा पेशकार सब किरण ले गेले कोई छोटा चले चले सीहोडी में आज यहाँ पर 28वां घटना है और आज राजू रजक जी हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है। आज इसका घर में एक दिन के लिए घर होली मनाने के लिए गया था। जब घर से वापस आया तो यहाँ पर लगभग हमको लगता है लाखों का संपत्ति का यहाँ चोरी हो चुका है और हम आशा कर रहे हैं कि चोर कोई बाहर का नहीं है, लोग यही लोकल को ही चोर हो है इस जगह पर। यहाँ पर 19वां घटना होने के बाद भी आज तक प्रशासन की तरफ से किसी तरह को फलाफल नहीं हो पाया है। और फलाफल तो छोड़ दिए, यहाँ पर ऐसे लोग हैं यहाँ पर बड़े बड़े छात्रावास बना के रखा हुआ है। कोई किसी ना नगर निगम से कोई परमिशन है और ना कोई प्रशासनिक परमिशन है। इससे भी कहीं कहीं शक जाता है कि पता नहीं लोग इतना अफेचा पाल के रखा है यहाँ का लोग कि अगर पूरा नहीं होने पर वो तो चोरी करता ही होगा या क्या करता होगा भगवान मालिक है। ना ही किसी तरह को परिस्थिति है। हम प्रशासन से एक मांग करते हैं कि अगर यहाँ पर एक पिकेट भी हम लोग को बना हुआ है फसील थाना के अंतर्गत में, तो कम से कम यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से कर दिया जाए कि रात को प्रहरी के द्वारा कि यहाँ लोग देखें कि इतना बड़ा घटना घट रहा है और अभी तक एक भी क्राइमर पकड़ाता नहीं है। घटना ये है कि मेरा भाई का घर है ये, वो एक्चुअली सिविल कोर्ट में स्टाफ है यहाँ पे। होली के त्यौहार में अपना पैतृक गांव गया हुआ था और आज सुबह जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं हम लोग तो देखे हैं कि पूरा गेट उट फाड़ा हुआ है और घर का सारा अलमारी वगैरह तोड़ के करीब 8 लाख का जेवर और कुछ बर्तन 2 LCD वगैरह ले गया है। आए दिन इस मोहल्ला में हम लोग बराबर सुनते रहते हैं कि चोरी चमारी होते रहता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई तरह का पेट्रोलिंग वगैरह कभी नहीं करता है। कभी किसी का बाइक का चोरी हुआ, एक दिन घर आदमी नहीं जा सकता है। इतना बड़ा त्यौहार था, एक दिन चला गया, उसी में देखिए यह घटना हुई है। पुलिस को खबर की है क्या? पुलिस को हम लोग अभी दूरभाष से सूचना दिए हैं, वो आश्वस्त किए हैं कि हम लोग आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे की प्रक्रिया। क्या मामला है? आज खबर मिली कि यहाँ पे जो टिंकू रजक जी हैं जो सिविल कोर्ट में स्टाफ है, उनके घर में रात में चोरी हो गई है और आकर के देखे तो पाए कि घर अस्त व्यस्त है, सामान तितर बितर है, अलमारी वगैरह टूटा हुआ है और ग्रिल गेट को फाड़ करके चोर घुस गए हैं। और इधर लगातार उत्पात की घटना सीहोडी में घट रही है, पटेल नगर में घट रही है। इस गली का ही बात करें तो 5-6 बार चोरी हो चुकी है और इधर होली के आसपास भी सुने हो कि बहुत सारी बाइक यहाँ से चोरी हो गई। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा कि ये अव्यवस्था ये कैसे ठीक होगी और यहाँ पे पुलिस को मुस्तैदी से काम करना होगा। और सभी ग्रामीणों में, मोहल्ले वासियों में भय व्याप्त है। कब एक दिन के लिए भी कोई कहीं घर से बाहर जाता है तो उसे डर लगा रहता है कि चोरी हो जाएगा, घर आकर देता है तो वास्तविक में चोरी हो जाती है। और जब सिविल कोर्ट के स्टाफ का ही घर सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का घर कैसे सुरक्षित होगा। मैं प्रशासन से कड़ी मांग करता हूँ। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में CBSE की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत इन हाउस ट्रेनिंग गुरुवार को संपन्न हो गया। ट्रेनिंग में बतौर प्रशिक्षक सूरज कुमार लाला ने तनाव प्रबंधन विषय पर आचार्य दीदी को प्रशिक्षण दिया। Of course, the views presented by different teachers
is clear that this training is quite successful, fruitful and beneficiary for each and every individual. लेकिन अभी भी तनाव है, तो आदतन मैं अपनी लिखी 2 पंक्तियां आपको बोलता हूँ। यह प्रदीप जो दिख रहा, मैं प्रदीप, यह प्रदीप जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है, और थक कर बैठ गए क्यों साथी मंजिल दूर नहीं। Space management is very important so far as the school is concerned, because as I earlier mentioned that space and life both are moving all together. We cannot separate the space from our personal life. So sir has given us some very fruitful tips how to manage the space. It will be very fruitful for not only the teachers, but it will be fruitful for managing the students as well as society also. Being a teacher, this is our prime duty to manage the society from stress. And if we will able to manage stress, then our class will be very much fruitful, smiling. स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक होता स्ट्रेस जिस पर जोर है, और एक होता स्ट्रेस जो कि फैक्टर है वरीज का। वर्क कर रही है बेसिकली, इस पे वर्क करने का रीजन है कि टीचर्स को ट्रेन करना, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में स्ट्रेस काफी क्रिएट हो रहा है। आपने देखा होगा कोटा का भी कुछ जो न्यूज कर रहे हैं, एवरी अदर डे आप देख रहे हो एक ना एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट क्योंकि स्ट्रेस। आप एग्जाम्स देख रहे हैं पूरे इंडिया में, उनमें सबसे बड़ी फैक्टर 2 ही फैक्टर वर्क करेंगे। उसमें क्या है, एक तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स को लेकर बच्चे लड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो करिकुलम है, भले सीबीएसई इसको मेकओवर्स कर रहा है पूरे सीबीएसई करिकुलम्स को, लेकिन क्योंकि उसी को लेकर फाइट चल रही है। स्कूलों में भी जितने भी हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे एंट्री दे रहे हैं, पेरेंट का एक्सपेक्टेशन और स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस जो एवरीडे सबको सब दिन होता ही है। तो पहला है यूथ स्किल, अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी की समस्या देश भर की समस्या, केवल स्कूल की नहीं, किसी की अपनी नहीं, बल्कि पूरे देश भर की समस्या है, विश्व भर की। तो यहाँ पर क्या होता है कि फेस बिल्कुल ही बन जाता है ना, कार्टून की तरह, और नर्वस होते हैं, हैरेसमेंट, अनेबल टू फेस सोसाइटी, फैमिली, टू आवर फैमिली मेंबर्स कि अब क्या करें, कैसे मुंह दिखाएं, आज भी जॉब नहीं मिला तो वो इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से लाएं। तो इसके लिए क्या हमने दिया है कि डेवलप योर ओन स्किल एंड मेक योर ओन सोर्स ऑफ अर्निंग एंड हेल्प अदर्स इन सीकिंग जॉब्स इन योर ओन, कि अपना जो स्किल है उसे डेवलप करें। इस बाबत सूरज कुमार लाला ने बताया कि मानसिक तनाव आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी आम समस्या है, लेकिन जागरूकता के अभाव में अधिकतर लोग इस और ध्यान नहीं देते। अगर सही समय पर उसका उपचार न किया जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। कुछ कार्यों में अच्छे प्रदर्शन हेतु थोड़ा तनाव होना जरूरी है। यह तनाव व्यक्ति को उनके लक्ष्य से भटकने नहीं देता और वह ज्यादा सही ढंग से काम कर पाता है। अपनी योग्यता और कार्य क्षमता की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हमें एवं बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने पीपीटी और क्रियाकलाप से तनाव कम करने के कई सुझाव बताए। इस मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रशिक्षक द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं गौरव मुखर्जी, सरिता कुमारी, प्रदीप कुमार सिन्हा, अरविंद त्रिवेदी, अरविंद त्रिवेदी ने प्रशिक्षण की सफलता पर अपनी अपनी विचार को रखा। प्रशिक्षण में विद्यालय के समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थी। और हम सब के लिए बहुत ऑनरेबल चीज़ है कि अभी पूरे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 ही आरपी हैं सीओई पटना के। उसमें से सबसे पहले जो आरपी बने थे पूरे गिरिडीह में हमारे सूर्य सर बने थे। तो सर के लिए सर यहाँ आए, सर अपना टाइम निकाल कर आए। सर का जो शेड्यूल इतना बिजी शेड्यूल है,
और सर टाइम निकाले और टाइम निकाल आने के बाद यहाँ पर टाइम दिए, तो इसके लिए मैं फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट थैंक यू बोला ओके। और सर ने बहुत कुछ सिखाया और सर के साथ हम काम भी कर चुके हैं। जब मेरा पहला सीबीएसई का ट्रेनिंग था तो सर के ही साथ था और सर ने बहुत गाइड किया था, बहुत ही ज़्यादा गाइड किया था। हर जगह पर मुझे स्टैंड दिया, एक प्लेटफॉर्म, नहीं सर गौरव जी आप बोलिए, हम आपके साथ हैं, आप आपको हम पूरा जहाँ तक गाइड हम करेंगे। सर ने किया और अभी भी हमको करते हैं और आज हम यहाँ बैठ के भी सीखे और हो सकता है कि आगे फिर उनको सेशन मिले कहीं, तो ये सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम प्रदीप सर को वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहेंगे। सर प्लीज़ सर आ जाइए। तो मैं आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो काफ़ी ही फ्रूटफुल रहा है मेरे लिए भी, और ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए भी ऐसा ही फ्रूटफुल सेशन होगा। इसके बाद जैसा सर का नाम है सूरज, तो सूरज का काम होता है चमकना, यानी कि अंधकार के बाद फिर वो सूरज निकलता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आपने जो ये टॉपिक लेकर के आया स्पेस मैनेजमेंट, तो उस अपने नाम के अनुरूप आपने सही से मैनेज करना सीख लाया और निश्चित ही ये हम लोगों के लाइफ स्टाइल में एक रामबाण साबित होगा। जैसा सर ने शुरुआत में कहा उद्घाटन सत्र में कि फिनांस बोला था ना, यस, तो उसी तरह से हमारे लिए एक वही टर्म लेकर के आएगा। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा प्रशिक्षण जो है एक विशेष योग्यता को दर्शाती है। हम सभी शिक्षक हैं और शिक्षक में यदि प्रशब्द नहीं आ रहा है, प्रशिक्षण नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब वो कंप्लीट नहीं है। और आज का जो दौर, आज का जो सिनारियो है, इसमें से अप टू डेट होना मांगता है। और यदि हम आज अप टू डेट नहीं है तो कहीं ना कहीं हम टीचिंग लाइन में बहुत पीछे हैं और बच्चे हमसे कई आगे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये ट्रेनिंग का सेशन जो है काफी दमदार रहा। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि किसी मित्र ने मुझे कहा कि यार बहुत तनाव है जीवन में। मैंने कहा मत जाओ। उसने कहा यार दोस्त है या दुश्मन? बोले सही है, दोस्त इसीलिए बोले हैं, जब तक तुम जिंदा हो। जमुआ प्रखंड के चिकनाडी पंचायत के ग्रामीण आज तक हर घर नल जल योजना के लाभ से वंचित हैं। विभागीय उदासीनता के कारण यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों में रोष इस कदर है कि ग्रामीण लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रतिनिधि लोगों से ऐसा न करने और योजना का लाभ दिलाए जाने का आश्वासन दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना विभाग की लापरवाही के चलते आज तक चालू नहीं हो सकी। पंचायत के ग्रामीण भीषण गर्मी को देखते हुए जल्द से जल्द काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को इस मुद्दे को लेकर चिकनाडी पंचायत सचिवालय के समीप दर्जनों ग्रामीण एकत्रित हुए और मुखिया प्रतिनिधि कैलाश यादव के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस बाबत मुखिया प्रतिनिधि कैलाश यादव ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के लापरवाही से पंचायत में अब तक जल नल योजना का काम नहीं शुरू हो पाया है। इसको लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा विभागीय पदाधिकारियों को लिखित आवेदन देकर ध्यान आकर्षित कराया गया था, लेकिन अब तक इस पर पहल नहीं हो सका है। खाली हाथ ऐसे उठा कर रखिए बस। और कुछ नारा वारा लगाना टेंडर होने दीजिए, हम पुल बनाएंगे। पुल बनाएंगे आज हम लोगों के पूरे पंचायत भ्रमण के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि देवरी के 27 पंचायत में जो है सो 8 पंचायत में 27 पंचायत में से 8 पंचायत में जल नल का काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते 8 पंचायत के लोगों में काफ़ी दुख है और सरकार के प्रति जो है सो गुस्सा है। और चिकनाडी पंचायत से हम जो है सो जल नल के लेकर के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी चिट्ठी दिए थे
और जल नल के जो कनीय अभियंता हैं उनको भी पत्र दिए थे, डीसी सर को पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो बहुत ही दुख की बात है। और जनता लगातार यह पूछती है कि क्या कारण है जो जल नल का काम यहाँ नहीं हो रहा है। इसलिए लोग मन भी बना रहे थे कि जो है सो अगर जल नल का काम नहीं होगा तो वोट का पूरे पंचायत लोग बहिष्कार करेंगे, लेकिन हम लोग काफ़ी समझा बुझा करके लोगों को रखे हैं कि जल नल का काम होगा। हम प्रशासनिक स्तर पर हर जगह पर पत्र भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि समय रहते जल नल का काम पूरा यहाँ पर हो। गिरिडीह शहर में कपड़ों के लिए अलग पहचान बनाने वाले मौलाना आजाद चौक के करीब स्थित पब्लिक क्लॉथ स्टोर ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। कपड़े की इस फेमस प्रतिष्ठान के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली मनाई गई। इस अवसर पर गिरिडीह विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू, इरशाद अहमद वारिस, मोहम्मद पलटन, मोहम्मद महराज, चांद रशीद, गुलाम गौस, पप्पू खान समेत कई गणमान्य मौजूद थे। 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में प्रतिष्ठान को बेहद ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं इस मौके पर विधायक के हाथों फीता कटवाकर 50 साल पूरे होने की खुशियां मनाई गई। गोल्डन जुबली पूरी होने पर विधायक सुदिव्य कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संचालक नौशाद आलम और प्रिंस आलम को मुबारकबाद दिया। साथ ही कहा कि 50 वर्ष पूरा करना यह बेहद ही खुशी की बात है। इतने दिनों में प्रतिष्ठान संचालक ने जो ख्याति हासिल की है, लोगों का विश्वास जीता है, वो आगे भी कायम रहे। पचासवीं वर्षगांठ वास्तव में एक बड़ी बात है कि 50 वर्षों से कोई प्रतिष्ठान चल रहा हो, आज उसके रीओपनिंग के मौके पर उसको बुलाया गया। उसको बड़ी खुशी है कि 50 वर्षों से ग्राहकों के साथ जो रिश्ता और विश्वास इस प्रतिष्ठान ने बना कर रखा है, इस वजह से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 50 वर्षों तक ये इस तरीके से चले और लोगों का भरोसा और विश्वास जीते। माननीय विधायक जी के द्वारा पब्लिक क्लॉथ स्टोर को 50 साल होने के उपलक्ष्य में रीओपनिंग का प्रोग्राम रखा गया। गिरिडीह की एक प्रतिष्ठित दुकान है, विश्वसनीय दुकान है। ये लोग सारे जितने इनके स्टाफ और जितने मालिक लोग अच्छे व्यवहार करते हैं और अच्छी क्वालिटी के पूरे सामान बेचते हैं, इसकी गारंटी लोग देते हैं। और मैं समझता हूँ कि गिरिडीह के समाज लोग ये दुकान जो समाज के लोगों के लिए कुछ संदेश है। और हमारे माननीय विधायक जी आकर हमारे मौलाना आजाद चौक में इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अपने वक्त दिए और बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को बगोदर व जमुआ प्रखंड के विभिन्न क्लस्टरों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा मतदान के महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। बताया गया कि यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे BLO के माध्यम से या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 भरना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस मौके पर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। ट्रक ड्राइवर महासंघ देवरी इकाई ने प्रखंड अध्यक्ष चतुर शर्मा के नेतृत्व में जमडीहा निवासी ट्रक चालक मृतक हकीम अंसारी के परिजन को 26,100 रुपया का आर्थिक मदद दिया। बताया गया कि पीड़ित परिवार को भविष्य में भी विकट परिस्थितियों में संगठन के द्वारा मदद किया जाएगा। बताया गया कि ट्रक चालक हकीम अंसारी की मौत 28 दिसंबर 2023 को नागपुर के भंडारा में चलती ट्रक में हार्ट अटैक से हो गई थी। मौके पर मृतक चालक की पत्नी जबीदा खातून ने कहा कि मेरे पति ही एक मुख्य कमाऊ सदस्य थे। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी हूँ। इस बाबत बेबा ने सरकार से राशन कार्ड, आवास और विधवा पेंशन की गुहार लगाई है। पेपर के कटिंग भी बाबू बाबू एटी तो तो जबीदा खातून। क्या समस्या है बताइए? बिना घर दुआर के केमा टाटी ना घरों इस तरह है टूटल फाटल। राशन उसन मिलो? राशन उसन ना मिले 2 महीना 3 महीना एक बार मिलो। ग्रीन कार्ड। कौन कार्ड बनल है? ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड। हाँ। अच्छा, और आवास तवास मिलल है? आवास ना मिलल है। पेंशन? पेंशन कुछ नहीं मिलल है। अच्छा, इसके अलावा तोर घर में और कोई कमाए वाला आदमी हो कि ना? कोई ना कमाए वाला, बेसहारा। कोई ना, सब छोटा छोटा बच्चा। छोटे छोटे। अच्छा, सरकार से तोरा की मांग है? सरकार से हमरा यह मांग है 2 बेटी हमर उठा दे और हमर घर है स्टेशन बना दे। ठीक। बहुत खुशी की बात है कि आज ड्राइवर एसोसिएशन संघ ने सब मिल करके और मौसमात को जो मदद किया अपना स्तर से, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। आए दिन ड्राइवर के साथ घटना होता ही रहता है और इस तरह से यदि संघ का लोग करते रहेंगे तो सबका मनोबल जो है सो आगे बढ़ेगा और आने वाला समय जो होगा ड्राइवर संघ के लिए बहुत अच्छा होगा। इतना ही कहकर अपना वाणी को समाप्त करते हैं। हाँ, मैंने किसी प्रकार के ट्रक ड्राइवरों के साथ होगा तो आप लोग मैंने हर कदम मैंने सहयोग करिएगा। किसी प्रकार में जो इस ग्रुप में जो जुटे हुए हैं, जिनको जहाँ भी कुछ भी मुसीबत अगर आता है तो उनके लिए हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो केवल ट्रक ड्राइवर में सिर्फ ट्रक ड्राइवर के लिए, जैसे हम लोग ट्रक ड्राइवर के लिए ही एसोसिएशन बनाया गया है। इसमें हम लोग को ये 4 व्हीलर सब नहीं बनाए हैं, हम लोग सिर्फ ट्रक ड्राइवर का एसोसिएशन बनाया गया है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? चतुर राणा, देवरी प्रखंड। कितने संख्या में आप लोग हैं देवरी से? हम लोग कम से कम अभी तो 129 ड्राइवर भाई साहब भी जुटे हुए हैं। केवल देवरी ब्लॉक में? देवरी ब्लॉक में। बाबू इस मौके पर ड्राइवर महासंघ के प्रखंड उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, सचिव विनोद कुमार राम, नीतीश टुडू, शंभू हाजरा, गोपाल सिंह, दिलीप पंडित, झामुमो नेता टुपलाल हाजरा समेत अन्य कई ग्रामीण मौजूद थे।